और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम उसकी संगति में पाए जाते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसके पास आएँ और उसको अपने जीवन से हर एक भली बातों के लिए शुक्रिया कहें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आपके बड़े शुक्रगुजार हैं जो आपने बड़ी मेहरबानी हम लोगों पर की है कि हम आपके निकटता में आएँ और आपके वचन को फिर से सुन सकें। हम अपने हृदयों को जैसे भी हैं वैसे ही हाल में आपके सामने रख देते हैं। आप हमारे दिलों में आए, हमारे दिलों को पाक करें, हम लोगों को पवित्र करें, अपनी लहू से धोएं, शुद्ध करें अपने वचन के द्वारा, और हम में से हर एक के जीवन को आप दृढ़ मजबूती दें ताकि हम आपके द्वारा एक बार फिर से दृढ़ता और मजबूती के साथ अपने जीवनों में आगे बढ़ सकें। इस प्रार्थना को हम अपने जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, यीशु के नाम से, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। बड़े स्पष्ट ढंग से परमेश्वर का वचन एक बात कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थी होता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थी होता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मेरी सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रभु का शुक्रिया अदा करें। यदि आप आज के जीवन में, आज के दिनों में अपने आप को सामर्थी पाते हैं तो प्रभु को धन्यवाद दें। अपने आप को अगर निर्बल पाते हैं तभी प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आपकी निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर को शुक्रिया कहें। एक थ्योरी जो काफ़ी पहले एक वैज्ञानिक ने निकाला, और उनकी कोशिश थी कि आज जिन रोशनी को हम अंधेरे में चमकते हुए देखते हैं अपने घर में बल्ब के रूप में, कि घंटों घंटों इस बल्ब से रोशनी निकल रही होती है इस रात के अंधेरे में, और इस बल्ब के कारण हम बहुत सारे ऐसे कार्यों को कर पाते हैं जो शायद इस रोशनी के अभाव में कर पाना मुश्किल था। और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे मध्य दी है, इतने अच्छे डेवलपमेंट्स, इतने अच्छे इन्वेंशन हमारे मध्य दिए, आविष्कार दिए। और जब इस बल्ब को बनाया गया पहले, तो ये बल्ब कुछ ही देर जल सका, और बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाया करता था, बहुत कम देर जल पाता था। और वजह ये हुआ करता था कि इस बल्ब के अंदर की हवा की वजह से ये बल्ब ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता था। और इस पर वैज्ञानिक ने, जिन्होंने इस डेवलपमेंट को किया, वो लगातार काम करते रहे। और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने एक बहुत ही रिक्त स्थान तैयार किया, एक खाली स्थान तैयार किया बल्ब के अंदर में। और जब बल्ब के अंदर वो खाली स्थान तैयार किया गया तो फिर वो बल्ब जलने लगा, और जलता ही रहा काफ़ी समय तक। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा प्रयास था उनका, उस वैज्ञानिक का, और उनकी कोशिशें थी कि इसको किसी तरह से खाली किया जाए जिससे कि ये जल सके। आज हमारे और आपके जीवन के भी लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मेरी सामर्थ तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में सिद्ध होती है परमेश्वर की सामर्थ, हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है परमेश्वर की सामर्थ। जब हम और आप कई एक बार अपने जीवन में बिल्कुल ही खाली हो जाते हैं, हम एम्प्टी हो जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, उस वक्त परमेश्वर अपनी रोशनी को हमारे जीवन में भेज सकते हैं। आज याद आता है उन समयों को जब परमेश्वर के लोग, जो इज़राइली थे, जो अब्राहम के वंश से थे,
जब मिस्र में वो आए और मिस्र में वो गुलाम के तौर पर जीने लगे, मिस्र के जो हुकूमत करने वाले लोग थे, राजा थे, उनके मन ऐसे कठोर थे इजरायलियों के प्रति कि वो उनके बच्चों को भी पैदा होते ही मरवा डालते थे। अगर वो बच्चा बेटा होता था तो उसे मरवा दिया जाता था। और इस प्रकार से बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार, दबाव, सताया जाना, उनसे बेगारी में काम लिया जाना, बिना पैसे के उनसे काम लिया जाता था और उनको ये कोशिश किया जाता था कि वो जाति किसी भी तरह से उठने ना पाए और वो दबी रहे और उसका किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट ना हो या वो जाति आगे ना बढ़ सके। वैसी स्थिति में वो बिल्कुल ही दुख और तकलीफ़ों में पाए जाते थे। लगभग 400 साल वो उस क्षेत्र में थे, उस देश में थे और एक दुखदाई समय उनके पास बना हुआ था। वो मेहनत करते रात और दिन, उन्हें पैसे मजदूरी नहीं मिलती, उन्हें जो उनका खाना, जो उनकी मेहनत, जो उनका फल था वो दूसरे उनसे छीन लेते और उन पर अत्याचार करते। उनको जितना अधिक सता सकते थे वो उनको सताया करते थे। और बाइबल बताती है तब परमेश्वर को उनका रोना, उनका दुख परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचता है और प्रभु उन्हें छुड़ाने के लिए अपने तैयारियों को, अपने जन को जिनका नाम मूसा था, भेजते हैं। आप सोच सकते हैं उस समय इज़राइल के पास कोई ताकत नहीं थी। इज़राइल गुलाम था और उनकी संख्या लगभग 6 लाख पुरुषों की थी। साथ में आप सोच सकते हैं उन पुरुषों के साथ उनका परिवार होगा और अगर एक परिवार में लगभग 4 से 5 लोग भी होंगे तो लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा संख्या उनकी थी। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 20 लाख लोग ऐसे थे उस देश में, या उससे भी ज़्यादा लोग ऐसे थे जो दुख और तकलीफ़ों में दबे हुए हाल में अपने जीवन को जीते थे। बाइबल बताती है कि हे बोझ से दबे थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज के दिन मेरे जीवन और आपके जीवन में भी हो सकता है कि बोझ है, हो सकता है कि दबे हुए हालात हैं। हम शायद अपने हालात से दबे पाए जाते हैं। हो सकता है कि आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको उतना फल नहीं दिया जाता। हो सकता है कि जीवन में ऐसे विरोध का आप सामना करते हैं जो विरोध आपके प्रति न्यायपूर्ण नहीं है, अन्याय है, लेकिन उस जगह भी आप कुछ भी कर नहीं पाते। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर का वचन कहता है वो न्याय से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर शैतान अपनी पूरी हुकूमत को फैलाता और अपने विचारों से लोगों को भर देता और उसके बाद वही लोग जो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, जिनमें आप और मैं भी हूँ, मनुष्य का मन बुराइयों से भरा होता और वो इस परमेश्वर के ही बनाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की भलाई की जगह दुख और तकलीफ़ों को उपजाते हैं। और जब मनुष्य के जीवन में तरह तरह की तकलीफ़ें आती, एक दूसरे के कारण अन्याय आता, हत्या आती और विभिन्न प्रकार की बातें आती और लोग एक दूसरे को सता रहे होते हैं, तो परमेश्वर का मन खेदित होता, क्योंकि हर एक प्राणी परमेश्वर की रचना है, हर एक मनुष्य परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ है
और वैसी स्थिति में शैतान बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि परमेश्वर जब भी दुखी होते हैं तो शैतान को खुशी होती है। और शैतान इसी कोशिश में रहता है कि परमेश्वर के लोगों को वो तकलीफ दे, जिससे कि परमेश्वर को तकलीफ पहुंचे। और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देना जानते हैं, यदि उसके लोग अपनी इच्छा से अपना जीवन प्रभु के सम्मुख रखें। यदि वह अपने जीवन को परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर से पुकारें अपनी मदद के लिए, परमेश्वर से पुकारें परमेश्वर के द्वारा छुटकारे के लिए। यहाँ सताने वाला और जिसे सताया जा रहा है वो दोनों ही शैतान के गुलाम हैं। शैतान पूरी कोशिश में रहता है इस ताक में कि लोगों के जीवनों को पकड़े और उनके द्वारा अपनी योजनाओं को, जो बुरी योजनाएं हैं मनुष्य जाति के लिए, उसे पूरी करें। और इस कारण से जो दूसरों को सता रहा होता है वो खुद भी परमेश्वर के दंड का पात्र होता है और दूसरों के जीवन में भी वो दुख को लेकर आ रहा होता है। जो सताया जा रहा है, जो तकलीफ़ें उठा रहा है इंसान, वो भी उन तकलीफ़ों से, बोझ से भरा है और वो भी अपनी ज़िंदगी में नुकसान उठाता है और सताने वाला भी नुकसान उठा रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर हर एक को उसके कार्यों के हिसाब से दंड देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहली हत्या जो इस विश्व में हुई, सृष्टि में हुई, उसमें कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। ये दोनों बेटे प्रथम मनुष्य के संतान थे और कैन के हृदय में अपने भाई के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई, क्योंकि उसके भाई के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया था, जबकि उसका भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति सच्चे मन और इच्छा से, दिल की गहराइयों से परमेश्वर को उसने भेंट नहीं दिया था। अब आप सोच सकते हैं, यदि आप किसी के पास जाते हैं और बड़े ही अनिच्छा भावना से अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे होते हैं तो उस समय वो कह सकता है कि इतनी ही इच्छा अगर आपको नहीं है मुझे गिफ्ट देने की तो आप मत दीजिए मुझे गिफ्ट और आप इसे अपने पास रखिए, क्योंकि शायद आपको उस व्यक्ति को गिफ्ट देना आप नहीं चाहते, भेंट देना आप नहीं चाहते, और शायद कोई और है जो उसको भेंट देना चाहता है और बड़ी ही तैयारी, इच्छा, चाहत, प्यार से उसने तैयारियां की हैं और इसलिए वो कुछ तैयार करके उसके लिए लेकर आता है। और जब वो भेंट देता है तो भेंट को लेने वाले का मन आनंद से भर जाता है, क्योंकि उस भेंट के पीछे भावनाएं हैं, उस भेंट के पीछे प्यार है, उस भेंट के पीछे चाहत है कि मैं इसे दूंगा उसको। और जब वो भेंट पहले ही बहुत ही छोटी सी भेंट हो, फिर भी वो उसे रिसीव कर लेंगे, आप उसे रिसीव कर लेंगे या भेंट प्राप्त करने वाला रिसीव करेगा और वो उसके प्रति धन्यवादित होगा। यहाँ पे दो लोग थे जो परमेश्वर को भेंट देने आए थे, एक कैन और एक हाबिल। हाबिल जो है वो मन की गहराई और परमेश्वर से प्रेम की भावनाओं से भरा हुआ अपने भेंट को लेकर आता है परमेश्वर के पास, जबकि कैन ऐसा नहीं करता है और इसलिए परमेश्वर कैन की भेंट को नहीं लेकिन हाबिल की भेंट को ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ बातें रुक नहीं जाती हैं। कैन मन ही मन बहुत ही ईर्ष्या से भर जाता है और वो अपने भाई को मार देता है, और जब वो मारता है तो उसके भाई की मृत्यु हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि शैतान कैन के जीवन में प्रवेश करता है, कैन के मन में उन इच्छाओं को देता है कि तुम अपने भाई की हत्या करो, और कैन भी अपनी स्वेच्छा से उन इच्छाओं को ग्रहण कर लेता है और वो भी वैसे ही कार्य कर रहा होता है जैसा कि शैतान चाहता है। और
परमेश्वर का प्रिय जन जो हाबिल था, वो इस बात से अनजान था कि उसका अपना ही भाई उसकी हत्या करेगा, जबकि कुछ समय बाद उसका अपना भाई आता है और अपने ही सगे भाई की हत्या कर देता है। आप देख सकते हैं इससे परमेश्वर को कुछ खुशी नहीं मिली, क्योंकि एक बड़ा ही सच्चा अच्छा इंसान, परमेश्वर के सम्मुख जीने वाला, परमेश्वर को भेंट देने वाला, दिल की ईमानदारी और सच्चाई से उसकी मृत्यु होती है, उसकी हत्या हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि कैन के लिए परमेश्वर ने कहा, तूने अपने भाई का हत्या किया है, इसलिए तो श्रापित होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन यहीं तक परमेश्वर ने नहीं उसको छोड़ा। प्रभु ने कहा कि अगर कोई तुझे दंडित करेगा तो वो भी, या तेरी हत्या अगर कोई करता है तो वो और भी दंड के योग्य होगा। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर ने हाबिल को, जो कि परमेश्वर की रचना था, उस रचना की मृत्यु परमेश्वर को चोट पहुंचाती है। और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन कैन ने अपने भाई को शैतान के बातों में सहमत होकर शैतान की ओर से काम किया और अपने भाई को मार दिया। लेकिन इसके बावजूद परमेश्वर ने नहीं चाहा कि कैन को भी कोई मार दे, और परमेश्वर ने कैन को प्रोटेक्ट करना चाहा। परमेश्वर ने कैन को नहीं चाहा कि उसकी हत्या हो जाए। और प्रभु का धन्यवाद दें कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नाश हो। यहाँ तक कि बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि प्रभु किसी पापी के नाश होने से भी खुश नहीं होते परमेश्वर, लेकिन हर एक को उसके कामों के हिसाब से दंड देते हैं। आज मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर, भले ही शैतान लोगों को अपने नियंत्रण में ले, लोगों के साथ अपनी बुराई को उनके जीवनों में लेकर आए और लोगों को उसी हिसाब से काम करवाए, और उन लोगों में आप और हम भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को नया करने के लिए, आपके और मेरे मन को नया करने के लिए तैयार है। बाइबल बताती है, मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, और मांस का हृदय निकालकर तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर एक मांस का हृदय दूंगा। अर्थात एक ऐसा दिल जो कठोरता से भरा ना हो, जो हत्या करने वाला दिल ना हो, जो बुराइयों को करने वाला दिल ना हो, लेकिन प्रेम करने वाला दिल हो। एक ऐसा दिल जिसके अंदर एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता हो। एक ऐसा हृदय जो दूसरों को परमेश्वर के समान प्रेम कर सके, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के समान प्रेम करने वाला हृदय हो सके। परमेश्वर का वचन इस वजह से मुझे और आपको कहता है, मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा, तुम्हारे अंदर से तुम्हारे अंदर से पत्थर के हृदय को निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। अर्थात ऐसा मन जो कठोरता से नहीं लेकिन प्रेम से भरा हो। आज परमेश्वर को धन्यवाद दें यदि आप और हम निर्बल हैं। निर्बल केवल शरीर में नहीं, अपने विचारों में है। निर्बल केवल शरीर में नहीं, लेकिन अपनी आत्मा में है। शायद बाइबल बताती है कि पौलुस कहता है कि मैं जो बातें नहीं करना चाहता हूँ, वही मैं कर रहा होता हूँ। मुझे मेरी इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। कई एक बार हम जानते हैं और चाहते हैं परमेश्वर के मर्जी को अपने जीवन में जीना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। हम समझते हैं परमेश्वर की बातें, लेकिन उसके बावजूद हमारा जीवन जो है, हमारा स्वभाव जो है, वो उसी ओर चल रहा होता है जिसके बंधन में
वो स्वभाव पाया जाता है। और इसलिए बाइबल बताती है कि पौलुस कहता है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। पौलुस चाहता था अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना, लेकिन वो अपने जीवन में अपने स्वभाव को कई एक बार प्रभावी होता हुआ देखता होगा, और इसलिए वो कहता है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। बाइबल बताती है पाप का फल मृत्यु है, अर्थात पाप के स्वभाव का शरीर पाप के कार्यों को करता है, और ये स्वभाव हमारे विचारों में पाया जाता है, और हम उन्हीं बातों को अपने शरीर के द्वारा पूरा करते हैं, और उन्हीं बातों का दंड हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से होता है। और ये सिर्फ इस पृथ्वी पर ही मृत्यु को नहीं लाता, लेकिन इसके बाद हमारी आत्मा की मृत्यु को भी, जिसमें हमारी आत्मा तो नाश नहीं होगी, मर नहीं जाएगी, लेकिन वो सदा तक एक मृत्यु के दंड को, अर्थात एक दंड के स्थान को पहुंच जाएगी, जिस जगह को नरक कहते हैं, और जहां रोना और दांत पीसना होगा, और जहां से फिर कोई छुटकारा नहीं, उन्हीं बातों के कारण जो हमने अपने इस जीवन में अपने शरीर के द्वारा पाप के रूप में किया है। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर आनंदित नहीं होते एक व्यक्ति जो हत्यारा है उसके जीवन से, क्योंकि उसका जीवन भी एक दिन नाश हो जाएगा उस हत्या के दंड के कारण। परमेश्वर के दंड से कोई भी नहीं बच सकता, भले इस संसार में लोगों की दृष्टि में जिसकी हत्या की गई वही केवल दया का पात्र होता है, कि लोग उस पर तरस खाते हैं, दया करते हैं कि या उसके बारे बहुत ही संवेदनशील हो जाते हैं और कहते हैं कि हाय हाय उसकी हत्या कर दी, और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हत्या करने वाले, जिसने हत्या किया, उसके लिए भी दुखी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि हाय हाय इस व्यक्ति ने आज तो किसी की हत्या कर दी है, लेकिन इसके इस दंड को जब ये उठाएगा तो एक बहुत ही दर्दनाक दौर से यह हमेशा चाहता रहेगा, जिस दंड को इसे नरक में चुकाना होगा, और वो समय कभी भी समाप्त नहीं होगा। और यहाँ ये दोनों ही व्यक्ति, जिसकी हत्या की गई और जिसने हत्या किया, दोनों ही परमेश्वर की रचना है, और दोनों ही जब बर्बाद हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, तो परमेश्वर को इससे कोई भी खुशी नहीं मिलती। बाइबल बताती है कि किसी दुष्ट के नाश होने से भी, किसी पापी के नाश होने से भी परमेश्वर आनंदित नहीं होते हैं। और इस वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, तो बाइबल बताती है यीशु ने कहा कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, अर्थात हत्यारों को, चोर को, और ऐसे तमाम बातें जो इस संसार में मनुष्य अपने स्वभाव से करता है। आपको लग सकता है कि नहीं, मैंने तो हत्या कभी किसी का नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अगर आपने अपने बातों के द्वारा भी किसी को चोट पहुंचाया है, अपने स्वभाव के द्वारा भी किसी को चोट पहुंचाया है, तब भी परमेश्वर के द्वारा आपके लिए इसका दंड नियुक्त है। और इसलिए बाइबल बताती है सभी के लिए कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, उसमें हत्यारा भी है, झूठ बोलने वाला भी है, और परमेश्वर की उन तमाम बातों के मापदंड में जो नहीं खरे उतरते, वो सभी लोग हैं। और बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है इस वजह से कि कोई भी धर्मी नहीं, कोई भी नहीं, हर एक जन पापी है अपने स्वभाव के कारण, क्योंकि हर एक का जन्म जो है वो मनुष्य के द्वारा हो रहा है, और जिसकी वजह से ही प्रथम मनुष्य का जो पाप का स्वभाव, आदम का स्वभाव उसके अंदर पाया जाता है। आज परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर किसी हत्या करने वाले से भी नफरत नहीं करते, लेकिन परमेश्वर की इच्छा होती है कि वो अपने पापों से पश्चाताप करे
और परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करे और परमेश्वर उसके जीवन को बदल दे। बाइबल बड़े स्पष्ट ढंग से कहती है कि दो लोग एक दिन प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए, जिसका वर्णन यीशु कहते हैं, उदाहरण जिसका दृष्टांत यीशु ने दिया। और यीशु मसीह का वचन यीशु ने कहा कि उनमें से एक व्यक्ति जो है वो जाता है और वो कहता है कि हे प्रभु, मैं तो एक धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं पापी नहीं, मैं तेरी आज्ञाओं को वो बयान करता है, ये भी मानता हूँ, ये भी मानता हूँ और ये भी मानता हूँ, दशमांश देता हूँ। बगल में जो एक पापी आदमी प्रार्थना करने के लिए तेरी मंदिर में आया हूँ, उससे बहुत अच्छा हूँ मैं। और इस प्रकार से वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है। और वहीं बगल में एक और व्यक्ति आता है और वो अपने हृदय से परमेश्वर के सम्मुख रो रहा होता है, क्योंकि उसे अपने पाप का एहसास है। वो सोचता है कि मैंने ऐसी गलतियां की हैं अपने जीवन में और मैं तो बिल्कुल ही नाश हो जाऊंगा और मैं तो परमेश्वर के सम्मुख आने में लायक भी नहीं हूँ। वो कहता है, परमेश्वर, मैं इस लायक नहीं कि तुझसे मैं दुआ करूं, मैं तुझसे मांगूं, मुझ पापी पर तू दया करना। क्योंकि उसे अपने पापों का एहसास था, उसे अपनी असलियत की जानकारी थी और वो अपने मुंह को भी परमेश्वर की ओर उठाना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ परमेश्वर से उस दया को चाहता था कि परमेश्वर उस पर रहम करे। और परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहता है कि अब तुम बताओ कि किसकी दुआ सुनी गई। और यीशु ने कहा कि दुआ सुनी गई उस व्यक्ति की जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने बिल्कुल ही नम्रता और दीनता के साथ रखा, सच्चाई और ईमानदारी के साथ रखा। वो अपने व्यर्थ धार्मिकता की बातों पर बड़ी बड़ी बातें अपने आप को अपने लिए सोच नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो व्यक्ति बड़ी नम्रता और दीनता से परमेश्वर से मिलता था, बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से, और इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया, भले ही वो व्यक्ति सांसारिक तौर से अच्छा नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करता है, जैसा है वैसा ही समर्पित कर देता है, तो परमेश्वर उसे ग्रहण करते हैं और उसको बदल देते हैं। आज सच जाने, परमेश्वर का वचन कहता है हम सभी को बदलाहट की ज़रूरत है, लेकिन कौन है जो नम्रता से अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार है? यदि आप वो हैं जो अपने जीवन को नम्रता से परमेश्वर के सामने समर्पित करने के लिए तैयार हैं, तो याद रखें, परमेश्वर आपको बदल देंगे। और जब आपको परमेश्वर बदल देंगे तो फिर सब कुछ बदल जाएगा और आपका जीवन उस व्यक्ति से भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जो अपने स्तर पर अच्छा है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो एक पापी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सभी पापी हैं। क्योंकि हम में से हर एक जन अपने स्वभाव, अपने मनुष्य के स्वभाव के अनुसार पाप के स्वभाव का पाया जाता है। हम अच्छा काम करने के लिए बड़े ही कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बुराइयां करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वो हम अपने स्वभाव से करते हैं। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें, यदि आप निर्बल हैं, निर्बल केवल इस दृष्टि से नहीं कि आप कितने शरीर में निर्बल हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को निर्बल पाते हैं कि आप अपने स्वभाव में निर्बल हैं, आप अपने स्वभाव से परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में आपका स्वभाव जो कि पाप का स्वभाव है वो आप पर हावी होता है और आप उस अपनी निर्बलता में अपने आप को पाप का गुलाम पाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए पौलुस कहता है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको इस मृत्यु की देह से छुड़ाने के लिए तैयार है।
जो देह हमेशा पाप की ओर भाग रहा होता है, जो हमेशा उन बातों की ओर चल रहा होता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन हमारे स्वभाव के अनुसार है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। यदि आप और हम उस व्यक्ति की तरह परमेश्वर के सम्मुख जाएं और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तो तेरे और शकल उठाने के लायक भी नहीं, मैं अपनी दुआ किस मुंह से तुझसे कहूँ। अगर हम ईमानदारी से परमेश्वर के पास जाएं तो यीशु का वचन कहता है, यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। यीशु आपको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं और यीशु इस वजह से आपके लिए, मेरे लिए ही उन्होंने अपना जीवन उस क्रूस पर दिया। यीशु ने साफ साफ लफ्ज़ों में इस बात को कह दिया कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, धर्मियों को नहीं। जैसे वैद्य की ज़रूरत अर्थात डॉक्टर की ज़रूरत मरीजों को होती है, वैसे ही मेरी ज़रूरत भी पापियों को है। यीशु ने साफ कहा कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, धर्मियों को नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि एक बीमार को ही डॉक्टर की ज़रूरत होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति को नहीं होती। और इस वजह से यदि आज मेरा और आपका जीवन अपने आप को असमर्थ पाता है पवित्रता के साथ जीने में देखते हुए, और आपको मालूम है परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से अपनी निकटता में लेकर आने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से उस बंधनों से छुड़ाने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको एक नया मन देने के लिए तैयार है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो बाइबल बताती है वो हमें पूरी तरह से क्षमा करने में विश्वास योग्य, हमें पूरी तरह से क्षमा करने और हमें उनसे छुड़ा लेने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारी मृत्यु की देह से, हमारे स्वभाव से यीशु हमें छुड़ा सकते हैं और हमें यीशु एक नया मन दे सकते हैं, जिस मन के लिए उन्होंने एक बड़ी भारी कीमत उस क्रूस पर अदा की है। हम तो पापी थे और हमें परमेश्वर की भलाइयों को देखने का कोई भी हक नहीं था, वरन परमेश्वर से दंड पाने वाले हम और आप लोग थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमारे दंड को मसीह यीशु में होकर अपने ऊपर ले लिया, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के उस भलाइयों को अपने जीवन में देख सके, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया। आज मेरे और आपके पास ये अवसर है परमेश्वर को धन्यवाद देने का, परमेश्वर को शुक्रिया कहने का कि प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझ पापी को अपने आप से दूर नहीं किया। भले ही वह बाइबल बताती तुम्हारे पाप लाल रंग के या अर्गवानी रंग के हों तो अभी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। एक बार परमेश्वर के वचन में दाऊद, जो कि परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त था, जब वो अपने जीवन में हत्या और व्यभिचार के पाप को से घिरा हुआ पाता है अपने आप को, वो परमेश्वर के सम्मुख इसी तरह से जाता है और परमेश्वर के सम्मुख जब वो अपने पापों को मान लेता है तो परमेश्वर उसको क्षमा कर देते हैं और उसको उसके पाप के बंधन से छुड़ा लेते हैं और फिर से वो एक नए परमेश्वर के द्वारा मन को प्राप्त करता है जो पवित्रता और धार्मिकता का मन है। फिर वो बातें, वो स्वभाव, वो ख्याल उसके जीवन से चले जाते हैं जो शैतान की ओर से उसके पास आए थे, जो शैतान की ओर से उसके जीवन को बर्बादी की ओर ले जा रहे थे, जो शैतान की ओर से परमेश्वर के दिए हुए जीवन को परमेश्वर के इच्छा अनुसार ना जीकर शैतान की गुलामी में होकर वो जी रहा था। वो जीवन जो लोगों को परमेश्वर की आशीष का स्रोत परमेश्वर की आशीष पहुंचाने वाला था, वही जीवन अब लोगों की हत्या करने वाला जीवन बन चुका था। ऐसा जीवन जब दाऊद ने जिया तो उसने बाद में अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान लिया और जब उसने अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लिया तो परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से क्षमा दे दिया।
और उसको नया दिल दिया, नई आशीषों से भरा और उसके पापों को मिटा दिया। और इस वजह से बाइबल हमें बड़े स्पष्ट ढंग से बताती है भजन संहिता और उसके 32 अध्याय में, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म के लेखे का अर्थात अधर्म के कामों का हिसाब परमेश्वर उससे ना ले, जिसके पाप क्षमा किए गए। और प्रभु का धन्यवाद दें यीशु मसीह का कि यीशु ने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लिया। यदि कोई भी उसके पर विश्वास करे तो परमेश्वर की ओर से संपूर्ण क्षमा आज उपलब्ध है। यदि आप और हम अपने पापों को मान लें तो सचमुच में यीशु हमारे पापों का इलाज करते हैं। जैसे कि वैद्य की ज़रूरत मरीजों को होती है, डॉक्टर की ज़रूरत मरीजों को होती है, उसी तरह यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं पापियों को बचाऊँ। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। आज परमेश्वर का वचन एक और बात कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि हर एक जन अपने स्वभाव से पापी है और हमारी धार्मिकता के काम मैले कुचले और चिथड़े कपड़ों के समान परमेश्वर के सम्मुख पाए जाते हैं। और इस वजह से परमेश्वर की इच्छा यह है कि आपको और मुझको बदल दे, एक नया मन दे। यदि आज हम अपनी निर्बलता में परमेश्वर के सम्मुख नम्र हों, दीन हों, तो परमेश्वर हमें संभालने के लिए तैयार है। परमेश्वर ना तो कैन को मारना चाहते थे और ना ही तो हाबिल को। हाबिल की तो हत्या कर दी जाती है और कैन एक हत्यारा बन चुका होता है, लेकिन परमेश्वर कैन और हाबिल दोनों से ही प्रेम करते थे, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर की रचना है। आज मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर एक हत्यारे से नफरत नहीं करते, परमेश्वर एक पापी से नफरत नहीं करते, लेकिन परमेश्वर उस पर तरस और दया की दृष्टि रखते हैं और चाहते हैं कि उसको उसके पाप के बंधन से छुड़ा ले। परमेश्वर चाहते हैं उसको एक नया स्वभाव दे। परमेश्वर चाहते हैं उसके मन को एक अपने आत्मा से आज़ादी दे दे, ताकि वो फिर बंधनों की ज़िंदगी को नहीं, पाप की गुलामी की ज़िंदगी को नहीं, लेकिन मसीह यीशु में अपने पाप की गुलामी से वो आज़ाद हो जाए और वो ऐसी ज़िंदगी जी सके जैसी ज़िंदगी खुशहाली की, आशीष की, परमेश्वर की भलाइयों की, परमेश्वर के आने वाले समय में एक एक भली आशीषों की ज़िंदगी उसकी हो जाए। परमेश्वर उससे प्रेम करते, परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करते और चाहते हैं कि हम जीवन पाएं, वरन बहुत आयत का जीवन पाएं। आज परमेश्वर यीशु को धन्यवाद दें। परमेश्वर के सम्मुख आपके लिए, मेरे लिए आशा है, उम्मीद है। शैतान ने तो शायद आपको कहा है कि अब तो मैंने तुझे अपना पूरा गुलाम बना रखा है, तेरे लिए तो अब कुछ भी उम्मीद नहीं। आप भी अपनी उम्मीदों को खो चुके हैं, लेकिन आज परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ। मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ। यीशु के सपने, परमेश्वर की चाहत आपके लिए एक ज़बरदस्त आशीषों की ज़िंदगी है, जो परमेश्वर आपके लिए तैयार करते हैं, जिसकी योजना परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। परमेश्वर की योजना आपको दंड देने की नहीं, परमेश्वर की योजना आपको हर दंड से बचाकर अपनी हर भली बातों के लिए आगे ले जाने की है। आज मेरे और आपके पास समय है अपने पापों को मानने का। आज मेरा और आपके पास समय है परमेश्वर के सम्मुख कहने का कि खुदा, हम तो इस लायक नहीं कि तेरी ओर अपनी नज़र को उठाएं, लेकिन हम अपने गुनाहों को कबूल करते हैं और तुझसे माफ़ी चाहते हैं, तुझसे दुआ करते हैं, हमें माफ़ कर और हमें एक ऐसा मन दे जो मांस का हृदय हो, जिसमें पाप का स्वभाव ना हो, पाप का प्रभाव ना हो, लेकिन तेरी आज़ादी हो, तेरी खुशहाली हो, तेरी बेहतरी हो, जो हम अपने लिए और दूसरों के लिए चाहें। आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्रेमी खुदावंद खुदा, आपके बड़े शुक्रगुजार हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम अपने जीवन को आपके सम्मुख लेकर आएं, अपनी निर्बलताओं के साथ,
आपका वचन कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आज आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, यदि हम में से कोई भी शरीर में निर्बल है, आप उसे सामर्थ्य से भर दें और उसे उठाकर खड़ा करें, ताकि वो खड़े होकर आपका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगा किया और वो चलने लगे। जिनके हाथ सूखे हुए थे, आपने उनके हाथ को फिर से ठीक कर दिया। परमेश्वर पिता, आपने हर एक की शरीर की दुर्बलताओं को दूर किया, मुर्दों को जीवित किया। और वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप हमें क्षमा करने और उन पापों से छुड़ा लेने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप इस पृथ्वी पर आए और आपने स्पष्ट रीति से कहा कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। आज हम में से हर एक जन अपने गुनाहों को जो हमने आपके विरोध में जाने अनजाने में किया मान लेते हैं और आपसे एक ऐसा नया दिल चाहते हैं, जो दिल इन बुराइयों के बंधनों में नहीं, लेकिन आपके द्वारा आज़ाद हुए और आपकी आज़ादी में पाई जाए। आप हमारे दिलों को बदलें, हमें शुद्ध करें, पवित्र करें, और आप हमारे दिलों में आएँ और हमारे दिलों में निवास करें। हमारे दिलों को आप अपनी शांति और इत्मीनान से भर दें, क्योंकि आपके निकट आनंद की भरपूरी है। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, जबकि आप हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं। हम अपने हर एक गलतियों को जो हमने जाने अनजाने में आपके विरोध में किया है, मन से, वचन से या कर्म से, हम उन्हें मान लेते हैं और आपसे दुआ करते हैं कि आप हमें माफ़ करें और हमें ऐसा अनुग्रह दें, ऐसा वर दें कि हम आप में एक दृढ़ और मजबूत ज़िंदगी आपके साथ आपकी उपस्थिति में जी सकें। आशीष दीजिए, संभालिए और आगे ले चलिए। इस प्रार्थना को हम अपने जीवित प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद हो, आपने सुना और ग्रहण किया, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर की प्रार्थना एक साथ बोलें और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। परमेश्वर को सारी आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ हैं, वो आपको माफ़ी देते हैं और उन्होंने आपको माफ़ी दी है। अपने गुनाहों की हर एक क्षमा जो आपने आज उनसे मांगी, परमेश्वर ने आपको उससे क्षमा किया और आपको परमेश्वर ने अपने उस महान बलिदान के कारण जो उन्होंने क्रूस पर आपके लिए दिया, आपको पूरा छुटकारा दिया, क्योंकि वो हमारे ही पाप थे, हमारे ही दंड थे जो यीशु सह रहे थे, ताकि हमें उस दंड से छुड़ाएं। और आज के दिन परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया और मेरे जीवन को, और हम सभी परमेश्वर से आशा कर रख सकते हैं उन अच्छी बातों के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हैं। एक नया हृदय परमेश्वर ने आपको दिया है। आने वाले समय में आप अपने जीवन को प्रभु में मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, संभालेंगे, आशीष देंगे और आगे ले जाएंगे, और आप वापस आएंगे और फिर से मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कह सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे जैसा उन्होंने अपने वचन में कहा है। तो सारी आदर महिमा यीशु मसीह को देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर
मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दें। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।